वैभव भराड़कर जो नगर सेवक है, उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री से दरख्वास्त की थी कि मेरे यहाँ झुग्गी झोपड़ी जो जली है 1160 उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी लास्ट के दिन पे, और उनको 50-50 रुपये दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो गया, नहीं मिला, इसलिए वापस हम मुख्यमंत्री जी के पास आज वापस गए थे। साहब अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो उन्होंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के IAS अधिकारी उनको भी फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि 18 तारीख से पहले यहाँ उनको पैसा मिल जाएगा। ये मैसेज लेके मैं लोगों को तक पहुँचाने के लिए मैसेज लेके मैं यहाँ आया हूँ। श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, इसमें सच्ची बोलूँ तो वैभव जी का बहुत बड़ा योगदान है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो शिंदे जी साहब का मुख्यमंत्री का मैसेज लेके आया हूँ, लेकिन वैभव जी ने बहुत इसके पीछे दस्तक लगाई थी। मुख्यमंत्री जी के पीछे बहुत आगे पीछे कर रहा था, तभी ये बात हुई है। मेरा मतर संघ नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा की, तो मुझे इसमें सारा से वैभव जी होता है। अभी ऐसा है, सब जगह सब लोग आते हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन जनता जानती है सच्चा कौन है, झूठा कौन है। सच्चा उसके पीछे जनता रहेगी, इसके लिए इतनी जनता आई है। पर्स की जानकारी मैंने पिछले 7-8 सालों से केवल वो फॉरेस्ट के विषय में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत सारी जानकारी निकली है। उस वजह से आज हम लोग बड़ी ताकत के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं कि जहाँ पर आग लगी है वो क्षेत्र वन विभाग में आता नहीं। अगर वो क्षेत्र वन विभाग में आता है तो बाकी जगह पर उसी प्लॉट में, उसी CTS, उसी सर्वे में जो पक्के घर बने, जहाँ पे लोग माफियाओं ने घर बनाए, 400-500 घर बनाए, तो वो घर लीगल कैसे हुए? अगर वो घर लीगल है तो हमारे ये गरीब लोगों के घर भी लीगल है और उनको न्याय मिलना चाहिए। आप पेपर देखोगे, आप नक्शा देखोगे, आप कंसेंटम का नक्शा देखोगे, हर जगह पर ये फॉरेस्ट में नज़र नहीं आता। किंतु हमारी राजकीय, यहाँ के स्थानिक जितने राजकीय नेता थे, उनकी मानसिकता ही कमज़ोर थी। उन्होंने इस बारे में झगड़ा नहीं किया, इस बारे में व्यवस्थित उस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से हैंडल नहीं किया। वरना ये आज से 10-15 साल पहले ही ये विषय वन विभाग का ख़त्म हो गया रहता। ये वन विभाग नहीं है और इन लोगों का ढंग से पुनर्वसन भी हो गया रहता है। इस मदद में सबसे ज़्यादा योगदान आपका और प्रकाश दादा सुर्वे का है। देखिए, मैं आपको फिर से एक छोटी सी 2 मिनट में रिपीट करता हूँ। ये आग लगी शाम को 4:30 बजे से, हम यहाँ पर कंटिन्यू थे। 8:30 बजे फायर ब्रिगेड में आग को कंट्रोल की। 8:30 से 10:30 बजे तक हमने लोगों के रहने खाने की व्यवस्था कर दी थी और 10:30 बजे के बाद मैं हमारे सहकारियों को लेके CM साहब के वर्षा बंगले पे गया। मुझे साहब से मुलाकात मेरी रात को 1:30 बजे हुई। फिर साहब ने दूसरे दिन का समय दिया 11 बजे का, तो विधानसभा में विषय चलने लगे तो हमें उसमें समय गया। फिर साहब ने साहब को 7 बजे का समय दिया। 7 बजे से वर्षा बंगले पे इंतज़ार करने के बाद 11 बजे साहब से मेरी मुलाकात हुई। जब उनको मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बताई, तब उन्होंने कहा कि मैं हमको उनको मदद भी करेंगे और उसको हम लोग विधानसभा में मैं निवेदन भी करूँगा। उसके बाद साहब ने जो कहा, जो कथनी, उसको करने में परिवर्तित किया। और जब हमारा शिष्टमंडल गया, उनके सामने साहब ने सारी चीज़ें, जिस तरह से मैंने मेहनत की थी, सबके सामने साहब ने 35 लोगों के सामने साहब ने व्यवस्थित बातें की और उनको हर चीज़ बताई। मगर बोले विधान भवन में मुझे चर्चा करो। जिस हिसाब से उन्होंने कहा उस तरीके से उन्होंने विधान भवन में वो चीज़ की घोषणा की। मगर पिछले 1 महीने से छुट्टी आई, 8-10 दिन की ज़्यादा आ गई, बीच में कंटिन्यू छुट्टी आई। उस वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी डिले हुई। फिर आज इतना दिन, 13 तारीख होने के बाद फिर मेरी भावनाएं कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो मैं आज फिर साहब से जाके दादा को लेकर मिला। और प्रकाश दादा सुर्वे जी की मेहरबानी है मेरे ऊपर, जिस वजह से मैं गरीब लोगों का काम कर पा रहा हूँ। उनकी वजह से ये सारी ताकत मिलती है। उनका जो साहब के साथ उनका रिलेशन है, उनकी वजह से साहब हमको जानते हैं। उस वजह से ये सारे काम बहुत इजी तरीके से हो रहे। वरना 20 सालों से लोग वन क्षेत्र में ही हैं। हम लोग वहाँ पर पानी का लाइन नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, नगर सेवक, आमदार, खासदार सब वहाँ पर है। किंतु एक व्यक्ति ने उसका जिस तरीके से उसको हैंडल किया सब्जेक्ट को, आज हम लोग इस कागार पे पहुँचे हैं कि हम वन विभाग में हैं या नहीं। एक बार ये निर्णय होने के बाद ये 20 सालों से रखड़ा हुआ जो विषय है, उसमें से लोग पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि लोग, विषय ऐसा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमारा फ़र्ज़ है। ये लोग मेरे हैं, उनके प्रति मुझे काम करना है। कौन क्या बोलता है उसको हम पूछते नहीं और हम उनको देखते भी नहीं, क्योंकि मैं काम करने वाले लोगों में से हूँ। टीका टिप्पणी किसी को जवाब देना मेरा काम नहीं है। लोग जानते हैं, उधर के लोग, आपने अनुभव लिया रहेगा, जब भी वैभव भरड़कर जाता है, हर एक घर का आदमी उधर बाहर आता है। पर बाकी लोग, नेता लोग जाते हैं गपचुप छुप के आके उधर 2 लोगों के साथ बात करते और भाग जाते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हर एक आदमी से हमारा अप्रोच है, हर एक व्यक्ति से हमारा रिश्ता है, हर एक व्यक्ति से हमारा संबंध है।
नगर सेवक के नाते उन सबका सेवा किया है और आगे भी करते रहेंगे। और उनको भी विश्वास है कि काम कौन करता है। पिछले 20 सालों से वहाँ पे लाइट, नगर सेवक, आमदार, खासदार सब थे, पर पिछले 5 सालों में लोगों को लाइट, पानी, शौचालय, सोलर लाइट, लोगों के घर के ऊपर कम से कम लोगों ने मोरी किचन हमारी जान पे बनाई। आज लोग हमको उसके लिए आरोप भी बनाते हैं, तो हम तैयार रहते उसके लिए। साहब ने विधानसभा में जिस चीज़ की घोषणा की वो कानूनन है, और कानूनन जो सारी बातें आती है वो कानून के तहत उन्होंने कहा है। जो मुख्यमंत्री सहायता निधि से उन्होंने मदद करने का निर्णय लिया है और वो उनका अधिकार है, वो किसी को मदद कर सकते हैं, उन्होंने किया है। उसके अलावा रही बात पुनर्वसन की, हो तो जल्दी सबके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।